भक्त हनुमान श्री राम जी के बहुत प्रिय हैं। हनुमान जी बल बुद्धि और विवेक में सबसे आगे हैं। इसीलिए उनके बारे में श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड में लिखा हुआ है, आतुलेति बलिधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनिकृतानं ज्ञानी नाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां देशं रघुपति प्रिय भक्तं भातिजातं नमामि। अतुलित बलिधामम अर्थात जो बल के धाम है, हेम शैलावदेहम स्वर्ग के समान कांति युक्त शरीर वाले हैं, धनुष वन के सानम जो दैत्य रूपी वन का ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम जो ज्ञानियों में भी अग्रगण्य हैं, सकल गुण निधानम सभी गुणों के निधान है, वानराणाम धीशम जो वानरों के स्वामी हैं, रघुपति प्रिय भक्तम भगवान श्री राम के सबसे प्रिय भक्त हैं, बात जातम नमामि पवन पुत्र हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री हनुमान जी ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, बहुमुखी व्यक्तित्व के स्वामी हैं, जिनके समान दूसरा कोई आदि उदाहरण नहीं है। वे ज्ञान भक्ति सेवा में सबसे आगे हैं, सरल हैं, निराभिमानी हैं, कृपालु हैं, व्यवहार कुशल हैं और सर्वशक्तिमान हैं। हनुमान जी जो है सब तरह की शक्ति से संपन्न हैं, उनके समान कोई दूसरा शक्तिवान नहीं है। ऐसे तो हनुमान जी के बहुत सारे रूप हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। विद्वान ब्राह्मण के रूप में भी वो अग्रगण्य हैं। इसीलिए उनके बारे में लिखा है कि विद्यावान गुणी अति चातुर और राम कार्य करवे को आतुर। हनुमान जी जो हैं विद्वान हैं, गुणी हैं और बहुत चतुर, और हमेशा भगवान श्री राम के कार्य के लिए उत्सुक रहते हैं, उत्साहित रहते हैं कि भगवान श्री राम का कोई कार्य मिले मुझे और मैं तुरंत उससे करूं। जब भी भगवान श्री राम का आदेश होता है, उनके कार्य के लिए तुरंत चल पड़ते हैं। आज के जो प्रतिस्पर्धा का युग है, इस युग में हमें हनुमान जी के चरित्र से ये सीख लेनी चाहिए कि इन तीन गुणों को, वेदता, सद्गुण और चतुराई, हमारे अंदर भी, हमें अपने अंदर भी इन चीजों को धारण करना चाहिए। भगवान श्री राम ने जितने भी चतुराई के कार्य थे हनुमान जी से ही कराए थे, क्योंकि हनुमान जी चतुर भी बहुत। श्री रामचरितमानस में दो पात्र देखने को मिलते हैं जिनको अतिरिक्त चतुराई दिखानी पड़ती थी। एक थी मंथरा और दूसरे थे हनुमान जी। मंथरा की जो चतुराई थी स्वार्थपरता के लिए थी। उसने भगवान राम को स्वार्थ के लिए वनवास दिला दिया, महाराज दशरथ के परिवार का विखंडन करा दिया। जो केवल स्वार्थपरता के लिए चतुराई दिखाई गई हो, ऐसी चतुराई कुटिलता कहलाती है। और जो चतुराई भगवान श्री राम से मिला दे, प्रभु से मिला दे, ऐसी चतुराई भक्ति कहलाती है। जो हनुमान की चतुराई परमात्म परायणता के लिए थी। हनुमान जी ने जब मां सीता का पता लगाने के लिए जा रहे थे, समुद्र लांघ के लिए जा रहे थे, तब उनके कई सारे चतुराई के जो दृश्य को देखने को मिलते हैं, चतुराई के कुछ उदाहरण देखने को मिलते हैं। सुंदरकांड में कई सारे उदाहरण हैं उनके चतुराई के। जब वो समुद्र की छलांग लगा करके जा रहे थे तो समुद्र आते हैं, मैनाक पर्वत से कहते हैं कि हनुमान जी जा रहे हैं श्री राम कार्य के लिए, हो सकता है कि थक गए हों, आप इन्हें विश्राम करने के लिए निवेदन करो। जल निधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक होई श्रमहारी। हनुमान जी को भगवान श्री राम का दूत समझ करके मैनाक पर्वत से कहते हैं कि तू इनकी थकावट दूर कर। और मैनाक पर्वत जाता है, हनुमान जी से कहता है कि आप मेरे ऊपर विश्राम करके थोड़ा आराम कर लीजिए, थोड़ी थकावट दूर कर लीजिए। हनुमान ते परेशान कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीने बिन मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने मैनाक पर्वत को हाथ से छुआ और प्रणाम करके कहा, अरे भाई, मैं तो भगवान श्री राम के कार्य के लिए जा रहा हूं और भगवान श्री राम के कार्य किए बिना मुझे कहां विश्राम। यहाँ पर हनुमान जी ने मैनाक पर्वत को छुआ और उसके साथ चतुराई दिखाई। उसका जो निवेदन था उसको अस्वीकार नहीं किया, केवल स्पर्श मात्र किया। मैनाक पर्वत जो था ना, स्वर्ण का पर्वत था, सोने का पर्वत था, जो सुख और समृद्धि का प्रतीक था। हनुमान जी ने सुख और समृद्धि को ठुकराया नहीं, उसे छुआ और अपने उद्देश्य के लिए आगे को चल दिए। हनुमान जी द्वारा यहाँ मैनाक पर्वत को स्पर्श करने का ये अर्थ है
कि विवेक के साथ सुख समृद्धि के साधनों का उपयोग करना चाहिए। यहाँ वो ये संकेत दे रहे हैं कि हमें साधनों का उपयोग करना चाहिए, उपभोग नहीं। आगे भी उनके मार्ग में कई सारे ऐसे दृश्य आते हैं जहां उन्हें चतुराई दिखानी पड़ती है। जब मार्ग में आगे जाते हैं तो सुरसा नाम की एक राक्षसी आती है जो हनुमान को खाने के लिए आती है। वहां भी हनुमान जी चतुराई दिखाते हैं और अपनी चतुराई दिखा करके आगे भगवान के कार्य के लिए निकल जाते हैं। वहां पर ये सुंदरकांड में आता है कि जस जस तुरसा बदन बढ़ावा, तास दूनी कप रूप दिखावा, सद जोजन तई आनन कीना, अति लग रूप पवन सुत लेना, बदन पैठ पुन बाहिर आवा, मांगा विदा ताई सुनावा। जैसे जैसे सुरसा अपना बदन बढ़ाती थी, हनुमान जी उससे अपना दोगुना आकार कर लेते थे, उससे दोगुना आकार दिखाते थे। सुरसा नाम की जो राक्षसी थी अपना आकार बढ़ाती गई, बढ़ाती गई, बढ़ाती गई। हनुमान जी उससे अपना भी दूना आकार करते गए और जैसे वो पूर्ण आकार में पहुंची, हनुमान जी ने बड़ी चतुराई से एकदम छोटा सा लघु आकार रखा और उसके मुंह के अंदर जाकर के चतुराई के साथ वापस आए। यहाँ भी हनुमान जी ने चतुराई दिखाई। इस आचरण से हनुमान जी ये बताना चाहते हैं कि हमें जीवन में अगर किसी से भी जीतना है तो उससे बड़ा बनकर के नहीं जीता जा सकता, हमें छोटा बनकर ही हम उसको जीत सकते हैं। लघु रूप का यही अर्थ है कि हमारे अंदर नम्रता, विनम्रता आए, जो हमें हर जगह विजय दिलाती है। ऐसे हनुमान जी ने अगर चाहते तो अहंकार के बस सुरसा से युद्ध भी कर सकते थे, लड़ाई में उसको परास्त करके भी आगे गए जा सकते थे, लेकिन हनुमान जी ने ऐसा नहीं किया। हनुमान जी ने यहाँ ये उदाहरण दिया है कि वो जब वो लड़ते तो समय भी नष्ट होता और ऊर्जा भी नष्ट होती, दोनों नष्ट होते। इस चक्कर में हनुमान जी नहीं पड़े क्योंकि उनका लक्ष्य था माता सीता की खोज करना और वो अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ गए। हमें अपने लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए। आज हम अपनी जिंदगी में अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं और फिर फालतू में लड़ाई झगड़े करने में लगे रहते हैं, इधर उधर की बातें करने में लगे रहते हैं। अपने मुख्य उद्देश्य को नहीं भूलना चाहिए, हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ चलना चाहिए। आगे मार्ग में गए हनुमान जी तो आगे मार्ग में एक सिंहिका नाम की राक्षसी मिलती है। सिंहिका के नाम की राक्षसी को उन्होंने मार डाला। क्यों मार डाला? क्योंकि उसके अंदर ईर्ष्या थी, वो दूसरे से प्रेम नहीं करती थी। ऊपर से जो भी पक्षी जाते थे उनकी परछाई को पकड़ करके वो खा लेती थी, उनको जिंदा नहीं रहने देती थी। हनुमान जी ये बताना चाहते हैं कि जो ईर्ष्या है उसको हमें जिंदा नहीं रहने देना चाहिए, इसे मार डालना चाहिए। ईर्ष्या वाले लोग जो होते हैं ना, वो दूसरों से झगड़ा करने में, दूसरों से लड़ाई लड़ने में अपनी पूरी ऊर्जा, पूरा समय बर्बाद कर देते हैं। अगर लड़ना है तो हमें अपने नसीब से लड़ना चाहिए, अपने भाग्य से लड़ना चाहिए। अपने भाग्य को बेहतर बनाने के लिए हमेशा हमें प्रयास करना चाहिए। जब समुद्र पार करके गए वहां भी उन्होंने चतुराई के साथ लंकनी को परास्त की। तो हनुमान जी जो हैं बल बुद्धि विवेक में सबसे आगे हैं, बड़े चतुर हैं और चतुराई के सारे कार्य वो बड़ी निपुणता से भगवान के लिए करते हैं और भगवान के सारे कार्य को सहज कर देते हैं। यानी जब हनुमान जी को शक्ति लगी थी तब वैद्य सुसेन को लंका से लाया और वैद्य सुसेन ने बताया कि केवल इनको जिंदा करने का एक ही, इनकी मूर्छा दूर करने का एक ही उपाय है, आप सूर्य उगने से पहले संजीवनी को ले आए, संजीवनी बूटी से ही इनके प्राणों को बचाया जा सकता। तो हनुमान जी जाते हैं और सूर्य उदय ना हो इसलिए सबसे पहले सूर्य भगवान से बड़ी नम्रता से प्रार्थना करते हैं, ऐसे विनम्र भाव से विनती करते हैं। एक व्हाट्सएप पे एक कविता थी, उसको मैंने पढ़ा था। वो कहते हैं कि हे सूर्य देव, संकट एक सूर्य बन